जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। सुना आपने, प्रधानमंत्री हर बार लाल किले की फसील से कुछ ऐसी टूल किट से अल्फाज निकाल करके लाते हैं जिससे वो अपने कैडर को एक मैसेज देते हैं। आज एक नया वर्ड निकाला गया, दिमागी नक्सल। आपको याद होगा कि पिछले कई सालों में लाल किले की फसील से इस तरह के अल्फाज प्रधानमंत्री देते रहे हैं और इस अल्फाज को गढ़ने के पीछे और जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, उससे यह बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरा संघ भारतीय जनता पार्टी इन बुद्धिजीवियों से, इन छात्रों से, इस आंदोलन से, इन पढ़े लिखे लोगों से अब अपने लिए एक खतरा महसूस कर रहे हैं और अपने कैडर को इस पूरे मामले में उनके जरिए यह मैसेज दिया गया है कि जहां पर भी तुम्हें ये दिमागी नक्सल दिखाई दें, उनकी तुम लिंचिंग कर दो, उनको पीट दो, उनको मारो। ये तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारे वजूद के लिए खतरा है। यह साफ तौर पर मैसेज दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। अब ये कौन है, ये किस तरह के लोग हैं, कितने किस्म हैं, उनको आप इस तरह से समझिए। सवाल पूछने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी दिमागी नक्सल हैं। नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल हैं जिन्होंने सीजीआई से डिग्री लेने से इनकार कर दिया। सरकार के दावों और वादों पर घेराबंदी करने वाले किसान दिमागी नक्सल हैं। सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों बेरोजगार युवा दिमागी नक्सल हैं। सरकार के मुनादी ब्रिगेड में जो भी शामिल नहीं हैं, सब के सब दिमागी नक्सल हैं। आजादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने अपने आलोचकों और विरोधियों के लिए ये जो नया शब्द गढ़ा है, इसको लेकर के अब चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं सोशल मीडिया पर। इस हिस्से को डाल करके अब यह सवाल किया जा रहा है, पहले आपको याद होगा कि कई साल पहले अर्बन नक्सल का एक तमगा दिया गया था, अब ये एक नया वर्ड आया है, दिमागी नक्सल। अब साहब, इसको आप कोर एक स्पीच मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि टूल किट से कोई अल्फाज ही सिर्फ निकाल करके दे दिया गया है, या इसको आप एक कोरी धमकी मत समझिएगा। जिस तरह से इस पूरी क्लिप को जो अभी आपने सुनी है, संघ परिवार सोशल मीडिया पर इतने हिस्से को काट करके इसका खूब प्रचार प्रसार कर रहा है, खूब शेयर कर रहा है। इसको सोशल मीडिया पर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले लोग और आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं, या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है, उसके जरिए इस पार्ट को 50-52 सेकंड के इस पार्ट को खूब प्रसारित किया जा रहा है, जिससे साफ हो गया है कि उसने अपना नया हथियार चुन लिया है। प्रधानमंत्री ने सबको बता दिया है कि दिमागी नक्सली उर्फ जैन जी और उसके साथ खड़े लोगों के साथ कैसे पेश आना है। यह तरीका हो सकता है हथियारी नक्सलियों से निपटने वाला ना हो, इसमें संघ परिवार के संगठन सीधे मैदान में उतर जाएं और आंदोलन करने वालों से मारपीट करें, उनकी जान ले लें। ऐसे ही एक मामला राजस्थान में आया है, आज सामने गुजरा है हमारे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे
छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में जो प्रदर्शन कर रहे थे कल, वहां पर पहुंचे, बच्चों को मारने की कोशिश की, एक बच्चे के ऊपर उनके जरिए हमला किया गया। वो तो भला मानिए कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, छात्र, बड़े बच्चे मौजूद थे, उन्होंने तुरंत उनका इलाज किया, पुलिस बुलाई और उनके हवाले कर दिया गया। तो ये अपना दुश्मन, जैसा कि आपने देखा था कि जेन जी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर, तो उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के जरिए किस तरह से बच्चों को पीटा गया, किस तरह से बिना वर्दी के गुंडे वहां पर पहुंचे बच्चों को मारने के लिए, किस तरह से एक संगठन ने यह चेतावनी दे दी कि मैं निकल चुका हूं गाजियाबाद से हजारों लोगों को लेकर और मैं अब आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। तो पूरे इन गुंडों को अब यह साफ मैसेज दे दिया गया है, वो भी लाल किले की फसील से, और यह मैसेज दे दिया गया है कि आंदोलन करने वालों से मारपीट करें, उनकी जान लें। सत्ता इन स्वयंसेवकों के संरक्षण के लिए खड़ी होगी। पुलिस और सुरक्षा बलों की सीमित उपयोग भी हो सकता है, ढेर सारे मुकदमे लाद कर भी परेशान किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कि इसका खतरा बढ़ गया है कि फासिबाद अब अपने चरम रूप में हमारे सामने आने वाले हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, आखिर में मैं बात करूंगा कि जब जेन जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रील बना करके उनसे संबोधन किया, उसके बाद 2 और वर्जन उसके आए छात्रों से बात करते हुए, छात्रों से उन्होंने मन की बात की, उसमें जिस तरह से वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे, छात्रों के साथ जिस तरह से विमर्शता से बात करते हुए नजर आए थे, तो वो क्या था? क्या वो सिर्फ नौटंकी थी या सिर्फ दिखावा था? सिर्फ आंदोलन को खत्म करने के लिए वो ये चाह रहे थे कि मैं पहुंचूंगा, मैं इस तरह की बातें करूंगा और उसके बाद छात्र जो है मेरे बातों में आ जाएंगे और अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन उनकी पहली रील आने के बाद जिस तरह से उसको लेकर के लोगों ने मीम बनानी शुरू की और उसका कोई असर नहीं हुआ, और उसके बाद जब तक इस्तीफा नहीं हो गया शिक्षा मंत्री का, तब तक बच्चों ने वहां से उठने से इनकार कर दिया। तो सिर्फ ये रील डाली थी, वो सब फर्जी था, उनका असली रूप यही है जो आज आपने लाल किले के फसील से देखा। अब सवाल यही है कि क्या जेन जी, क्या छात्र प्रधानमंत्री के इस नई टूल किट के लफ्ज से घबरा जाएंगे या फिर इसका मुनासिब जवाब देने का वो कोशिश करेंगे, इसको लेकर के वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन हत्याई नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। ये बात जो उन्होंने कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर अब देखने वाली बात होगी कि सीजेपी के फाउंडर का इस पर क्या बयान आता है, उनके प्रवक्ताओं का क्या बयान आता है, या और जो बहुत सारे लोग ख़ासतौर से लेफ़्ट के जो नेता इस आंदोलन में शामिल हैं, वो इस पूरे बयान पर क्या कहते हैं।